एक चैम्पियन का एक एटीट्यूड होता है, अगर वो एटीट्यूड ना हो तो आप वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं बन सकते। मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर 5 टॉप 10s थे मेरे, तो आई थिंक आई विल गेट देयर सून नाउ। इंडियन गोल्फिंग सर्किट और इंटरनेशनल गोल्फिंग सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे भारतीय गोल्फर फिरोज गरेवाल हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। फिरोज, ये आने वाला सीजन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, खासतौर पर इस कारण क्योंकि अभी तक आप अपनी इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो ये आगे आने वाले सीजन में कौन सी बड़ी चैंपियनशिप्स खेलने वाले हैं और किस तरह की तैयारी है उनके लिए, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, तो मैं अपने स्विंग के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहा हूँ विद जेसी गरेवाल, तो उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा परफॉर्मेंस में अंतर आ जाता है। पर अभी नेक्स्ट वीक टेक सोल्यूशन है, वो बड़ा इवेंट है एंड उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो चाहिए एंड अच्छा रिजल्ट भी मेरे को लगता है कि आएगा। अभी कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट्स में जाने वाले हैं आप, किस किस कोर्स पर आप खेलते नजर आएंगे और कौन सी चैंपियनशिप्स ऐसी हैं जहां पर आपको बेस्ट आगे कॉम्पिटिटर्स मिलने वाले हैं, जहां पर आपको उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा, टेक सोल्यूशन में 2 हफ्ते बाद बैंगलोर में केजी में एक इवेंट होने वाला है, उसके अंदर बहुत अच्छी फील्ड है। और उसके बाद बॉम्बे में भी मैचेस हैं, कैलकाटा में एक एंड मिड टूर सी एंडर होता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस सीजन कितनी ऐसी चैंपियनशिप्स अभी बाकी हैं जहां लगता है आपको कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या ओवरऑल अभी कितने और आप सर्किट्स में परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले 2-3 महीनों में? अभी 8-9 इवेंट्स रहते हैं, उनमें से एक एशियन टूर इवेंट पैनासोनिक ओपन है जो दिल्ली टीजीसी गोल्फ क्लब में होएगा, और उसके बाद मेरी तैयारी होगी एशियन टूर क्यू स्कूल की, जो क्वालिफाइंग होता है एशियन चैम्पियनशिप के लिए। इस साल की अभी तक की परफॉर्मेंस अगर काउंट करें, लगता है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, यू माइट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ, वो अभी आप नहीं डिलीवर कर पाए। हाँ जी, पर गेम ठीक है, गेम उस लेवल पे है एंड वो अपने आप रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। रिजल्ट्स के ऊपर हमारा इतना फोकस नहीं होता, हमारा गेम के ऊपर होता है, क्योंकि वीक इन वीक आउट वी आर आउट एंड देन बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो जाते हैं। गोल्फ एक ऐसी गेम है जहाँ पे हर एक इवेंट एक प्लेयर नहीं जीतता, हर एक मतलब डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। सो मेरी गेम ठीक है और विन भी आ जाएगी। फिरोज, इज इट डीमोटिवेटिंग समटाइम्स के गेम अच्छा चल रहा है लेकिन जो रिजल्ट्स हैं या जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आते, तो कभी लगता है कि आप डीमोटिवेट हों या कभी लगता हो कि परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, रिजल्ट नहीं आए? हाँ जी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बट देन व्हेन यू बैक एट द रेंज एंड देन यू हिटिंग वेल, यू नो दैट यू गोना विन, तो फिर वो थॉट भी चले जाता है माइंड से कि लास्ट वीक का भी मेरे को याद ही नहीं कि कैसा खेला मैं। इट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना विन। इन मेनी ऑफ द गेम्स, बीट क्रिकेट, चाहे स्विमिंग की बात की जाए या किसी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात की जाए, पीक परफॉर्मेंस देना काफ़ी टफ रहता है, और पीक परफॉर्मेंस अगर आप दे देते हैं तो वहां पर अपने आप को स्टेबल कर पाना उससे भी टफ रहता है। तो आपके साथ इस समय क्या चल रहा है? पीक परफॉर्मेंस देने की कोशिश की जा रही है या खुद को एक जगह पर सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं बहुत जल्दी प्रो टर्न हो गया था, टर्न प्रो एट 17, सो अभी मेरे पास टाइम है। लोग पीक यूजली 23-24 पे देते हैं, मेरे पास 5 साल हैं और मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर टॉप 5 टॉप 10s थे मेरे, तो आई थिंक आई विल गेट देयर सून नाउ। जो आपका करियर रहा है अभी तक, चाहे एशियन गेम्स की बात की जाए 2014 इंडियन, चाहे आपके जो जूनियर सर्किट में परफॉर्मेंसेस थी उनकी बात की जाए, अभी तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस किसे मानते हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था या ये ऐसा रिजल्ट था जो एक्सपेक्टेड नहीं था? 2014 यूथ ओलंपिक्स चाइना में ऑलमोस्ट एक मेडल आता रह गया था, मैं 5th आया था उसमें और बहुत क्लोज था, और वो मेरे ख्याल बेस्ट इवेंट था मेरी लाइफ का अभी तक। इंडियन जूनियर सर्किट या सीनियर सर्किट में आपको क्या लगता है कि आपके लिए जो सबसे टफ कॉम्पिटिटर रहे हैं अभी तक जो आपने गोल्फ खेली है, उनमें किन का नाम ऐड करना चाहिए? जूनियर में तो इतना कंपटीशन नहीं होता, पर जब प्रो में आते हो तो सारे ही बेस्ट होते हैं एंड एवरीवनस अ लायन एंड यू गॉट टू बी रियली गुड टू बीट देम। एमेचर से प्रो टर्न करते हुए क्या कभी लगा था कि यहाँ पर मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, यहाँ प्रो टर्न करने के बाद प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, शायद गेम इफेक्ट हो सकती है,
कभी ऐसा भी माइंडसेट होता है, या किस तरह से प्रो टर्न करने के लिए क्या थॉट्स चलते हैं और कैसे डिसीजन लिया आपने कि अब प्रो टर्न करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। एक तो मैं अंडरडॉग हूँ क्योंकि मैं मतलब यंग हूँ इतना, तो इतना प्रेशर नहीं होता। एंड जब प्रो टर्न किया तो पता था कि कई कोर्सेज इतने साल से खेले हुए हैं, पता है वो फेवरेट्स बन जाते हैं, तो उन कोर्सेज पे अपने आप ही परफॉर्मेंस आ जाती है, तो इतना प्रेशर नहीं रहता। वहाँ पर जब इंटरनेशनल इवेंट्स खेलते हैं तो थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है अपने आप ही। फिरोज, जैसे अभी आपने बात की कि आप काफी यंग हैं, बीइंग अ यंग गन, एक कोर्स से दूसरे कोर्स पर खेलना, कहीं पर विंडी कंडीशंस होती हैं, कहीं पर किसी और तरह की कंडीशंस मिलती हैं, कहीं पर डिफरेंट सरफेस मिल सकता है, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना, डिफरेंट कोर्सेज पर खुद को मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं होता दोनों में, तो वो मैनेज करना कितना मुश्किल रहता है, और लगता है कि ये सबसे टफ पार्ट होता है गोल्फ में मैनेज करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, इट्स वेरी टफ, बट आई थिंक आई प्लेड अ लॉट ऑफ जूनियर गोल्फ एंड इंडिया के लिए काफ़ी खेला हूँ मैं। यूरोप में खेला हूँ, एशिया में खेला हूँ, यूएस में खेला हूँ, तो वो एक्सपीरियंस है, वो आइडिया है उन ग्रीन्स में और कंडीशंस में और सरफेस में जो आप बात कर रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट येस, इट्स वेरी चैलेंजिंग, द विंड, द कंडीशंस, कभी बारिश पड़ जाती है, इट गेट्स वेरी टफ, बट आई थिंक वी आर यूज्ड टू इट नाउ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, बेस्ट परफॉर्मेंस अगर नहीं आ रही तो कोचेस से किस तरह की डिस्कशंस होती हैं, और क्या लगता है कि राइट नाउ कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर आप काम कर रहे हैं कि ये अगर ठीक हो जाता है तो मेरी परफॉर्मेंस इससे बेटर हो सकती है? देखिए, गोल्फ एक बहुत मेंटल गेम है, इट्स विद इन योर माइंड। सो अगर आप अपनी बेस्ट हिटिंग कर रहे हैं, बेस्ट सब कुछ कर रहे हैं, आपका स्विंग सब कुछ ठीक है, तब भी आप कई बार एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है। तो हम मेंटल साइड पे वर्क करते हैं, अपने स्टैट्स देखते हैं कि स्टैट्स में कहाँ पीछे रह रहे हैं, वो उस पर वर्क करते हैं। एंड स्विंग पे तो वर्क हमेशा ही रहता है, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल गेम। आप जितना मर्जी वर्क कर लो, वो कम ही पड़ता है हमेशा। आपने अभी कहा कि इट्स अ मेंटल गेम, और इसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि बहुत सारे गोल्फर्स आज साइकोलॉजिस्ट को अपने साथ रखते हैं, साइकोलॉजी क्लासेस भी लेते हैं, और कहीं ना कहीं मेंटली टफ होने की भी कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ में भी ये काफ़ी देर से प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे इवन जूनियर गोल्फर्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा फॉलो करते हैं, या अपनी साइकोलॉजिकली खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या किसी से क्लासेस लेते हैं? नहीं, मैं किसी से क्लासेस नहीं लेता। आई थिंक कि एक प्लेयर को अपने बारे में पता होता है, एंड वो अपने आप से ही सबसे बेस्ट कर सकता है अपने आप को। अगर उसने मेंटली हैंडल करना है तो एक प्लेयर खुद ही सीख सकता है, वो किसी कोई और बता सकता है, पर एंड में उसे खुद ही हैंडल करना पड़ता है, खुद ही सीखना पड़ता है। एंड इसमें मेरी मॉम ने बहुत हेल्प किया है, और उन्हें मैं क्रेडिट दूंगा कि अगर मेंटली टफ होने का तो मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा। अभी अपने लिए क्या एम सेट किया हुआ है गोल्फ सर्किट में, कि छोटे एम्स लेके चल रहे हैं, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चल रहे हैं, या कोई एक लार्जर एम भी सेट किया हुआ है दैट फिरोज हैज टू डू दिस? टूर्नामेंट तो होता ही है कि इफ़ यू डोंट थिंक यू कैन विन, देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग दैट इवेंट। सो जीतना तो है ही इवेंट, पर एज लार्जर एम आई वुड से कि आई वांट टू सेटल डाउन इन ऑन द एशियन टूर नेक्स्ट ईयर, जो है कार्ड बना के अपना पूरा सेटल डाउन होके, दैट वुड बी माई एम राइट नाउ, एंड देन गो फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड रैंकिंग्स एंड देन गेट वेयर अनिर्बान इज राइट नाउ। अभी प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं, दिन में कितना टाइम प्रैक्टिस पे देते हैं? नहीं, काफ़ी हो जाता है। I've been working with on the gym with Sagar sir and on with the physio Ravi sir over here and जैसी सर भी हैं, तो आई थिंक पूरा टाइम मैं सीजे में ही होता हूँ। बस आई थिंक लंच खाने में घर जाता हूँ एंड ऑल डे आई एम हियर। अभी आपने फिजियोज की बात की और जिम ट्रेनिंग की बात की, बहुत सारे दर्शक ये भी बात करते होते हैं कि गोल्फ बहुत इजी गेम है, सिर्फ खड़े होना है, हिट करना है, तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि इतना इजी नहीं है? बिल्कुल भी इजी नहीं है, गोल्फ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए, और बिल्कुल भी इजी नहीं है। इतनी सीक्वेंस होती हैं, इतना वो मोशन होता है, और स्विंग स्पीड इतनी होती है, बहुत बहुत टफ है, और फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो एकदम फिट हैं। Satisfied with the way Indian golfers have been performing over the past few years? It's growing, it's developing, but I think we can do better. We have more potential here, and I think if the government helps us, like the Indian Golf Union helps us even more, I think the juniors could get a better chance, and I think we can get there. More players. I think Anirban is the only one right now over there, but I think और players भी आ सकते हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे।
Who's your favorite golfer? I admire Rory McIlroy. Even he turned pro very young. He turned at 18, and he had a really good amateur career. And अभी world number 3 है शायद, पर I think he's the one. चंडीगढ़ के हमारे जितने भी गोल्फर से बात होती है ज्यादातर मैकलरॉय का ही नाम लिया जाता है। वो सभी उनको ही इतना फॉलो क्यों करते हैं? बाकी इतने गोल्फर्स हैं उनको क्यों नहीं फॉलो किया जाता? देखिए, एक प्लेयर को देखने में जो थ्रिल मिलता है वो अभी उससे ही मिलता है, चाहे कोई भी वर्ल्ड नंबर 1 हो, चाहे कोई भी जितना भी अच्छा खेल रहा है। पहले टाइगर था, अभी टाइगर नहीं खेल रहा है, पर अब रॉरी ही है। और सिर्फ गोल्फ पर ही पूरा कंसंट्रेशन लगाया हुआ है या कोई और गेम्स भी हैं जो आपको एक्साइट करती है या किसी और गेम की तरफ भी आपका झुकाव है? मुझे सॉकर बहुत पसंद है, क्रिकेट इतना नहीं शौक, पर सारी स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ मैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन नॉर्मली सारी स्पोर्ट्स फॉलो करता ही है। एटीट्यूड वाइज क्या लगता है कि एटीट्यूड किस प्लेयर का बेस्ट लगता है कि इस तरह का एटीट्यूड होगा तो शायद फिरोज भी बेटर हो सकता है या फिरोज बेस्ट हो सकता है? I would say कि you have to stay humble, but that you have to get that attitude. If you see Rafael Nadal or Cristiano Ronaldo or Tiger Woods, each one of them, उनका एक अपना एटीट्यूड है और एक चैंपियन का एक एटीट्यूड होता है। अगर वो एटीट्यूड ना हो तो आप वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं बन सकते। शायद आप हम्बल होके थोड़े मैच जीत जाएं, पर उस लेवल पे रहना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड फिरोज अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? आने वाले 1 साल के लिए क्या सोचा हुआ है या 2 साल के लिए क्या सोचा हुआ है? वेयर डू यू वांट टू रीच? I want to get some wins under my belt right now, and as I said, I want to be on the Asian Tour, settle down over there, and then move ahead from there. थैंक यू फिरोज हमसे बात करने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में जो अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर अचीव करें। थैंक यू सो मच। Thank you. तो ये थे फिरोज गरेवाल, और फिरोज का कहना है कि वो अपनी गोल्फ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर इस साल रिजल्ट नहीं भी आ रहे हो तो उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी है। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देके जल्द से जल्द कुछ जीत या कुछ टूर्नामेंट जीते जाएं। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।